वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एस के के यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने पीछे वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट रूप से सॉल्व कर ली है। अब उसी घड़ी में हम आगे चलते हैं तो अपनी आती है एक्सरसाइज 3.3 और ये 3.3 है, ये अपने चैप्टर की लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है। ये कंप्लीट होने के बाद में अपना 3 का चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाएगा। अगर पीछे वाले किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट कम कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक के ऊपर उसी क्वेश्चन के ऊपर आपको दे पाए यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जिसने अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द जाए और सब्सक्राइब कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और क्लास ऐसे ही आप लेते रहो। अब देखो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में और इसका करते हैं स्टार्टिंग, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है और 4 पार्ट को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक एक को करवाऊंगा मैं, एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझना है। अगर एक क्वेश्चन आने लग जाएगा तो चारों के चारों पार्ट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला मैं एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, फिर सेकंड वाले में थोड़ी स्पीड, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, क्योंकि पैटर्न सबका सेम है। जो फर्स्ट में कर लेगा उसको आगे तीनों आने लग जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास लीनियर इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं, इनको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पीछे वाली एक्सरसाइज में अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, ठीक है। अब इसके अंदर एक नाम नया मेथड और ऐड हो गया, क्या है, बाय यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसके बारे में अपने बेसिक क्लास में बढ़िया तरीके से जानकारी ली है और उसके अंदर बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन करवाया है। बेसिक वाली क्लास जिसमें नहीं ली है जिस विद्यार्थी ने, वो विद्यार्थी जाके पहले बेसिक वाली क्लास लो और उसके अंदर देख के आओ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। जिस बच्चे को एलिमिनेशन मेथड के बारे में बढ़िया तरीके से आता है वो इस क्वेश्चन को करने के लायक है। तो अब देखो करते हैं, और नहीं आता है तो एक बार जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो पैटर्न लगाएंगे वो एलिमिनेशन मेथड का लगाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन दे दोगे। अब इक्वेशन देने के बाद में जो सेकंड वाली इक्वेशन है 2x - 3y = 4 और फर्स्ट वाली क्या है, x + y = 5। अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को ले लो और एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बना दो। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 आ रहा है मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या ओनली 4 है x। तो क्या यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाए तो वेरिएबल सेम बन जाएंगे क्या दोनों, x इस x को ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाओ। जो y वाली टर्म है उसको भी सेम बना सकते हो, भाई ये y है ये 3 है तो इधर भी क्या लेना है 3। तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, आपको सेम करना है। तो मैं यहाँ पे x को सेम करके आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप y को भी सेम कर सकते हो। दोनों में से एक कर लेना, दोनों हो तो बहुत बढ़िया बात है और दोनों नहीं हो किसी कारणवश या कोई कंडीशन से तो एक ही करना है, क्योंकि दोनों कर लोगे सेम तो फिर लास्ट में कट जाएंगे, कट के जीरो बचेगा, वेरिएबल बचेगा ही नहीं तो वैल्यू मिलेगी नहीं। इसलिए एक वेरिएबल को आपको तो सेम बनाना और एक का टारगेट लेके रखना। तो यहाँ पे x है, अपन को क्या बनाना है 2x। तो 2x बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2x आ जाएगी तो किससे करेंगे 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को है वो किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे देखो 2x हो जाएगा प्लस y की जगह भी क्या हो जाएगा 2y इक्वल में 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराना है 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना थर्ड। अब देखो सेकंड और थर्ड में जो वेरिएबल था अपना x, इसको अपन ने क्या बना लिया, सेम बना लिया। सेम बनाने के बाद में यहाँ पे आपको यूज लेना, आपको यूज बाई एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड आपका स्टार्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड।
तो देखिए ये मेथड क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दोनों की वैल्यू क्या बना ली अपने, सेम बना ली। सेम बनाने का मतलब है कि अब सेम बना ली तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये दोनों कट कैसे होंगे, तो इक्वेशन सेकंड में सेकंड से इक्वेशन थर्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या फिर इक्वेशन थर्ड से सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों में से किसी एक को क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी फर्स्ट नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड इक्वेशन सेम नहीं है, सेकंड और थर्ड इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ पे वेरिएबल सेम हो उन दो इक्वेशन को क्या करना, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम नाम आ गया, इसका मतलब थर्ड में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड को करना है। तो थर्ड वाले यहाँ पे ले लेंगे अपने क्या, सबसे पहले 2x प्लस का 2y इक्वल में 10। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, इक्वेशन है सेकंड, इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 2x माइनस का 3y इक्वल में 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना नीचे वाली जो वैल्यू पॉजिटिव हो वो तो हो जाएगी नेगेटिव, और जो नेगेटिव हो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये रूल होता है सब्ट्रैक्ट में, तो पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को क्या बना देंगे, पॉजिटिव। सिंबल चेंज कर लोगे सब्ट्रैक्ट में। अगर हम यहाँ पे ऐड करें यानी वैल्यू को क्या करें, प्लस करें, तब चेंज नहीं होते सिंबल, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्ट में चेंज होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। अब यहाँ से देखो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कैंसिल आउट, उसके आगे ये नीचे वाला सिंबल यूज होगा, प्लस का 3y और प्लस का 2y दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5y। यहाँ पे प्लस का 10 है, यहाँ पे माइनस का क्या है, 4 है। तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली अपने पास आ जाएगा 6। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास में, y। अब तो y की वैल्यू आई है 6/5, इसको किसी भी एक इक्वेशन में अप्लाई कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक वैल्यू को फाइंड करो, उसको दूसरी वैल्यू में क्या करो, अप्लाई करो। तो साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम y इक्वल में 6/5 पुट इन इक्वेशन, इसमें भी रख दो, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट में रख रहा हूँ, फर्स्ट में रखोगे तब भी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड में भी रख सकते हो, थर्ड में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखोगे तो x अपनी जगह ऐसा का ऐसा, प्लस y की जगह आ जाएगा 6/5 इक्वल में चलेगा 5। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 ये पॉजिटिव बता के जाएगा तो माइनस का 6/5। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 5, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। अब ये फ्रैक्शन का माइनस में गया ना, है ना, तो माइनस करना आता है आपको, फ्रैक्शन के प्लस माइनस आपको सिखाया था 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में। तो वहाँ से कर लेंगे तो यहाँ पे 1 का डिवाइड 5 में देंगे, 5 टाइम जाएगा, 5 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से कराएंगे तो 25 को माइनस का 5 को 5 का डिवाइड करना है। अब आगे वाले डिजिट में क्या देंगे, फिर से डिवाइड 1 टाइम जाएगा और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो प्लस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू छोटी है, तो 25 में से 6 को माइनस करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा 19/5। ये आ गई आपके पास फिर x की वैल्यू। और ये हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब जिस बच्चे को फर्स्ट वाला आता है वो सेकंड वाला कर लेगा, सेम ही पोर्शन लगेगा। देखो इधर सेकंड का, अब इसमें देखो सेकंड का ले लेते हैं। सेकंड का है बुक के अंदर, अपनी एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस का 4y इक्वल में 10, उसके आगे 2x माइनस का 2y इक्वल में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके अंदर भी सबसे पहले आपको यही काम करना है कि एक वेरिएबल को क्या बनाना है, आपको सेम बनाना है। तो यहाँ पे देखो अगर x को बनाएंगे सेम तो x यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 3 ऐसे तो बनेगा नहीं। अगर फर्स्ट वाले डिजिट को सेम बनाएंगे तो दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब ऊपर वाले को सेम बनाएंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x आएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा 6 आएगा। अब दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अलग अलग डिजिट से, तब जाके पहले वाली वेरिएबल क्या बनेगी आपकी सेम बनेगी, है ना 2x। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि एक को ही करवाओ, आगे वाले को भी तो करवा सकते हो, दोनों में से किसी एक को करवाना है। तो देखो इसमें दोनों से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और दोनों से मल्टीप्लाई करवाने के लिए
थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो क्या होगी आपकी लेंथ की होगी, और कैलकुलेशन लेंथ की ना हो इसलिए हम सेकंड वाले को कैसे बना सकते हैं? क्या भाई ऊपर 4 है तो नीचे भी तो 4 ला सकते हैं। भाई नीचे वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इक्वेशन जो 2 है इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2 को 2 से कराएंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 2 को 2 से कराएंगे तो 4y इक्वल में 2 को 2 से करवाएंगे तो क्या आएगा 4। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो जो y वाले वेरिएबल है वो दोनों क्या सेम है? क्या सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर देखो प्लस का और नीचे क्या है माइनस का, तो इन दोनों वैल्यू को आपस में अगर ऐड कर देंगे तो बताओ 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? क्योंकि ऐड करेंगे तो सिंबल नीचे चेंज नहीं होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये दिमाग आपको यहाँ पे लगाना मल्टीप्लाई कराने वाला। अब दोनों को मल्टीप्लाई ना करवाना पड़े, एक से एक ही वैल्यू को यानी एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें सिंगल डिजिट से तो काम हो सकता है ना। तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम बना लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। बाकी करने को आप इसको भी सेम कर सकते हो। यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से कर लो और 2 को किससे करोगे 3 से। तो x को भी सेम बना सकते हो, लेकिन उसमें फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने दोनों से बचने के लिए अपने एक को मल्टीप्लाई करवा दिया बस। अब मल्टीप्लाई करवा दी ये वाली डिजिट आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखो फर्स्ट वाले लिखेंगे 3x प्लस का 4y इक्वल में 10, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 2y इक्वल में 2। समझ गए? अब प्लस करना है, प्लस में सिंबल चेंज नहीं होता, जैसा है वैसे वैसे रहेंगे। अच्छा रुको, फर्स्ट तो लिख दी, थर्ड नहीं लिखी अपन ने, क्या लिखी 2 लिख दी, सॉरी थर्ड लिखनी है ना, तो थर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को क्या करवाएंगे ऐड करवाएंगे। अब ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे देखो 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 4y, यहाँ पे माइनस का 4y क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और यहाँ पे डिजिट कैंसिल आउट हो जाए, एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल को क्या करते हैं सेम करते हैं कैंसिल करने के लिए, वरना तो क्या ही जरूरत है, कैसे भी कर सकते हैं वरना तो सेम इसलिए करते हैं। और यहाँ पे 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 14 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 और x की वैल्यू आ जाएगी 7 का डिवाइड लगा देना कितना आएगा, x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, यानी x की वैल्यू है किसी में भी पुट कर दो, आपकी मर्जी है, फर्स्ट में कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, थर्ड में कर सकते हो। तो अपना फर्स्ट में कर देते हैं जैसे इसमें किया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल में 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में करते हैं या फिर फर्स्ट में करते हैं की बात है, चलो फर्स्ट में कर रहे हैं तो फर्स्ट में कर देते हैं। तो फर्स्ट में करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4y इक्वल में 10। 3 को 2 से करोगे तो 6 प्लस का 4y इक्वल में 10, 4y इक्वल में 10 माइनस का 6, 4y इक्वल में 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन में 4 और y की वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगी आपके पास में 1। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करनी है और y की वैल्यू को आपको देके आना है। अगर आप इनको सेम बनाओगे इनको भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अगर इनको बढ़ाओगे तो फिर दोनों इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी ऊपर वाली को पूरी को 2 से करवाना पड़ेगा और नीचे वाली को किससे करवाएंगे 3 से, तब जाके दोनों सेम बनेंगे। अब अपन ने y वाली डिजिट को सेम बनाया, तब एक इक्वेशन को करवा देना 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऊपर वाला बढ़ जाएगा और फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। अगर इन दोनों पार्टों में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके आगे वाले पार्ट, इसको मैं कर रहा हूँ रफ। अब 2 पार्ट और है, उनको कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे वाला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है थर्ड के में, दे रखा है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल में 0। उसके आगे दे रखा है 9x
इक्वल में 2y प्लस का 7। तो देखो ये भी वैसे देखा जाए तो पीछे वाले पार्ट में भी रही है, इसमें भी वैसे देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इन इक्वेशन को अरेंज करेंगे, रीअरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे तो ऊपर देखो 3x अपनी जगह है, -5y ऐसा कैसा इक्वल में -4 को आगे दे देंगे, इसका हो जाएगा प्लस का 4 और इसको दे देना इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। अब उसके आगे देखो नीचे वाला 9x, इस y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y इक्वल में आपका क्या रहेगा 7, इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या पहले और सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट के और सेकंड के पार्ट में जैसा किया है वैसा वैसा आ गया। अब ये आने के बाद में इनमें से आपको एक वेरिएबल को सेम बनाना है। तो अपन को दिख रहा है कि ऊपर वाले को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेम बन जाएगा 9x। और सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन फर्स्ट को, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे 3 से 3 को कराएंगे तो 9x माइनस 3 को 5 से करवाएंगे तो 15y इक्वल में 3 को 4 से कराएंगे तो 12, ऐसे करवाना है और इसको दे देना इक्वेशन नंबर है थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड में देखो तो स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल है वो सेम बन गया ना। अब सेम बनाने के बाद में ये आपस में कटने भी चाहिए, तो कटने के लिए इनको ऐड नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि दोनों सिंबल क्या है सेम है, इसलिए यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, फर्स्ट को तो अपने सेम बनाया ही है, फर्स्ट से थर्ड वाली बनाई है इक्वेशन, तो सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12 और नीचे आ जाएगा आपका 9x माइनस का 2y इक्वल में 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और नेगेटिव है वो पॉजिटिव, सिंबल चेंज हो गए। होने के बाद में 9x से कैंसिल आउट। अब उसके आगे देखोगे तो माइनस का 15y और प्लस का 2y, दोनों में से माइनस वाली डिजिट बड़ी है, कितनी बड़ी है तो 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13y आएगा इक्वल में। अब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 7, तो दोनों में फर्स्ट वाली डिजिट बड़ी है, कितनी बड़ी है तो 12 में से 7 माइनस कर देना, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 5। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से तो माइनस का 5 अपॉन में क्या देगा 13, ये वैल्यू किसकी आई है y की वैल्यू निकालोगे और y की वैल्यू आने के बाद में y इक्वल में माइनस का 5 अपॉन में 13 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें भी रख सकते हो, फर्स्ट में रख लो, 2 में रख दे, 3 में रख लो, वैल्यू आई तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में रखता आ रहा हूँ तो फर्स्ट में रख लेते 3x माइनस 5 इंटू में वैल्यू रखेंगे तो 5 अपॉन में 13 इक्वल में आ गया 4। 3x माइनस 5 को 5 से करेंगे तो 25 अपॉन में 13 इक्वल में आ गया 4। 3x इक्वल में 4 ये आगे जाएगा तो प्लस का 25 अपॉन में 13, एलसीएम ले लेना 13, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और 1 का डिवाइड 13 में देंगे 13 टाइम और 13 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या है 52 प्लस का आ गया 25। यहाँ से 3x इक्वल में 25 में और 52 ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 13 और 3x है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 77 अपॉन में 13 इंटू में क्या आ जाएगा 3 और यहाँ से फाइनली अपने पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 77 अपॉन में 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना कितना आएगा 39, तो x की वैल्यू आ गई 77 अपॉन में 39। इस प्रकार से ये वाला पार्ट क्या होता है आपका कंप्लीट रूप से पूरा सॉल्व होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, चले चलो तो देखो इसका चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 अपॉन में 3 माइनस का 5 अपॉन में 13 और 9 अपॉन में अच्छा x की वैल्यू अपनी क्या आ रही है थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, यानी गलत आ रही है, कहीं कैलकुलेशन में भी गलती हो गई होगी बच्चों। देखो y की वैल्यू तो ठीक आई है अपनी, माइनस का 5 अपॉन में 13
ये वाली वैल्यू देख लेते हैं x की कैसे आई। तो भाई x की इसमें पुट की अपनी इक्वेशन फर्स्ट में की है 3x अपनी जगह है माइनस का 5 इंटू में 5 अपॉन में 13 इक्वल में क्या चल रहा है 4 चल रहा है। चलो ठीक है 5 को 5 से करेंगे 25 अपॉन में 13 इक्वल में आ गया 4। फिर इसको आगे भेजेंगे नेगेटिव वाली वैल्यू को तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 13 एलसीएम लेंगे 52 प्लस का 25 अपॉन में 13 आ गया। 13 आने के बाद में यहाँ पे 52 और 25 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 5 और 2 7 77 अपॉन में 13 3 को आगे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अच्छा 3 से कट रहा है क्या कट रहा है तो देख लो एक बार। 2 टाइम नहीं कट रहा तो नहीं आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अपने से गलती हो गई बच्चों छोटी सी। y की वैल्यू माइनस का 5 अपॉन में 13 रखना है और अपन ने यहाँ पे क्या रख दिया प्लस का 5 अपॉन में 13। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का रखेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस की इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो आगे पूरे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। 52 में से 25 को माइनस करना है तो 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 12 लेंगे 12 में से 5 को करेंगे तो कितना आएगा 7 बचेगा। और फिर यहाँ पे 4 में से 2 को जाएंगे तो 27 और अपॉन में आपका 13 चल ही रहा है। अब x की वैल्यू करेंगे तो 27 अपॉन में 13 और 3 आगे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। 3 का कटेंगे 27 से तो कितनी टाइम कटेगा 9 टाइम कटेगा क्या। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन में 13 वो भी किसकी आएगी प्लस की। तो यहाँ पे बस इसका ध्यान रखना है अपन ने माइनस का नहीं रखा किसका रख दिया प्लस का। तो सिंबल का ध्यान रखना है बच्चों। और फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा प्लस। और उसके आगे क्वेश्चन में कहीं पे कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है डाउट नहीं है हो जाएगा कर लोगे। अगर कोई दिक्कत हो बता देना एक वीडियो अलग से बना देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। अब करते हैं इसका फोर्थ का पार्ट। जो करेक्शन है वो कर लेना। इसमें y की वैल्यू क्या रखी है अपन ने माइनस का 5 अपॉन में 30 और y की वैल्यू माइनस का 5 अपॉन में 30 रखोगे तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन में 13 जो कि आपके आंसर में ये बड़ा आंसर दे रखा है आंसर शीट में ये बड़ा आंसर मिलेगा। अब करते हैं इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट फोर्थ का। इसमें देखो फ्रैक्शन दे दिया इसलिए ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पड़ जाता है इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। x अपॉन में 2 प्लस का 2y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस का 1 एंड सेकंड दे रखा आपको x माइनस का y अपॉन में 3 इक्वल में 3। तो ये इक्वेशन दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो ये फ्रैक्शन का प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 एलसीएम आ गया 2 का डिवाइड देंगे 6 में 3 टाइम और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है प्लस 3 का डिवाइड देंगे 2 टाइम और 2 को 2 से कराएंगे तो 4y इक्वल में आ गया माइनस का 1 और यहाँ से 3x प्लस का 4y इक्वल में आ गया माइनस का 6 क्योंकि ये 6 आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे नॉर्मल बना सकते हो ना। अब इसी प्रकार इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेकंड वर्ड को करेंगे तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लोगे तो इधर आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल में। ये देखो सब्ट्रैक्ट है फ्रैक्शन का तो सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए आपको कर लोगे। करने के बाद देखो यहाँ पे 3x माइनस का y इक्वल में 3 को आगे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से कितना आएगा 9। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे क्या करना है आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो यूज बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे लगाएंगे यूज बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है इनको या तो आपस में जाकर ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को या क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे वेरिएबल सेम है क्या। तो ये 3x है ये भी क्या है 3x तो वेरिएबल तो ऑटोमेटिकली अगले क्या दे रखा है सेम दे रखा है तो अब आगे की दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। भाई सेम दे रखा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिखेंगे ये 3y है ये 3y है दोनों सेम है सिंबल भी दोनों के सेम है तो एक सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड यहाँ पे आ जाएगी 3x माइनस का y इक्वल में 9, और फर्स्ट आ जाएगा आपका 3x प्लस का 4y इक्वल में माइनस का 6। सब्ट्रैक्ट करना है तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के इसका हो जाएगा प्लस का। अब ये आपस में कैंसिल, माइनस का y और माइनस का 4y माइनस का 5y इक्वल में प्लस का 9 और प्लस का 6 प्लस का आ गया 15। y की वैल्यू आएगी 15 अपॉन में माइनस का 5, और 5 का डिवाइड 15 में दोगे तो 3 टाइम जाएगा, और माइनस का डिवाइड प्लस में दोगे तो सिंबल किसका आएगा माइनस। तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस। कर लोगे। अब इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, यानी y की वैल्यू 3 है वो पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन है फर्स्ट। फर्स्ट में क्या कर देंगे हम, पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 3x तो अपनी जगह रहेगा ही, प्लस 4 मल्टीप्लाई y की जगह y की वैल्यू रखेंगे माइनस का 3। इस बार माइनस का सिंबल बोलना बस साथ में लेके चलना, पिछली बार तो भूल गए थे हम, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा, लेकिन फिर अपने सही कर लिया। इसी प्रकार अब यहाँ पहले से ही लेके चलते हैं, माइनस का 3 कर लेंगे। उसके बाद हम क्या दे रखा है फर्स्ट में 4y की वैल्यू हो गई इक्वल में आएगा माइनस का 6। अब यहाँ से 3x प्लस के 4 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 12 इक्वल में माइनस का 6। 3x इक्वल में माइनस का 6 प्लस का 12, क्योंकि माइनस आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से 3x इक्वल में 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो प्लस का 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन में 3, और x की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, इस 3 को 6 से कट कर देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आई है माइनस का। तो इस प्रकार से अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे चलेंगे, चलो तो फिर